जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान मॉडल पेपर 2021 के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कक्षा 8 का विज्ञान मॉडल पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबरों के रहने वाले हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। सबसे पहले तो आपको यह मॉडल पेपर ओपन कर लेना है। अगर आपने यह मॉडल पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप मॉडल पेपर ओपन करोगे तो यह पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने ओपन हो जाएगा और मॉडल पेपर में टॉप में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में समय दिखाई देगा। तो इससे जो पेपर का समय रहने वाला डाउट नेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट, मेन या एडवांस या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट ऐप पे। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस ऐप पे। साथ ही क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और यह ऐप इंस्टॉल कीजिए। है वह 2 घंटे 30 मिनट का समय रहने वाला है। यहाँ पर आपको पूर्णांक दिखाई देगा, यह पूर्णांक 50 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक के सभी क्वेश्चन है वह 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के जो 11 तक के क्वेश्चन है वह 1-1 नंबर के रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुविकल्पी के तौर पे देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो इसमें से आपको एक आंसर देना है। फिर आ जाता है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है, क्या कहलाता है, इसमें से आपको एक का चयन करना है। फिर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो चारों में से किसी एक का चयन करना है। फिर आता है कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रहता है, तो सब जानते हैं कि इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका ही रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में होता है, तो आपको चारों में से एक का आंसर देना है। फिर आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है, तो चारों में से आपको एक का चयन करना है। फिर आता है मानवकरण के लिए श्रेयता का प्रास कितना है, तो इसमें से आपको एक का चयन करना है। फिर आता है कि निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है, तो चारों में से आपको एक का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशेषित नहीं किया जा सकता है, तो चारों में से एक का आपको आंसर देना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान कर सकते हैं, तो आपको चारों में से एक का आंसर देना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, आग बुझाने में उपयोग में ली जाने वाली गैस को क्या कहते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लिया जाता है, तो आपको चारों में से एक का आंसर देना है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रश्न 12 से लेकर के 21 तक सभी प्रश्न है वह 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 है वो सभी 2-2 अंक के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है 12, रबी व खरीफ की फसलों के 2-2 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो रबी की फसल वह होती है जो सर्दियों में बोई जाती है और जो गर्मियों में बोई जाती है वह खरीफ की फसल होती है, तो आपको 2-2 एग्जाम्पल देने हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिक प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो आपको इनकी परिभाषा लिखनी है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है निम्न गुणों के आधार पर धातु और अधातु का उदाहरण लिखिए, तो इन गुणों के आधार पे आपको कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है उनका आंसर देना है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम भी आपको बताने हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में है घर्षण बल को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, पौधा घर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उस गैस का नाम बताइए जो विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है निम्न गैसों के पूरे नाम लिखिए, तो इन गैसों के आपको पूरे नाम लिखने हैं, जैसे एलपीजी तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो दोनों के आपको पूरे नाम लिखने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें लिखा हुआ है कार्बीकरण किसे कहते हैं, कौन से ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, तो आपको उसके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है जल की बचत करने हेतु 5R से क्या तात्पर्य है, इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 22 में है वनोन्मूलन के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा संख्या 22 से लेकर के 29 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। 22 से लेकर 29 तक सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी है, इस कथन को आपको समझाना है, यह भी आपको 3 नंबर का रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है रीता की बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो रीता को अपनी बहन के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमें कागज की
बचत क्यों करनी चाहिए, ऐसे 2 उपाय बताइए जिनसे हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसको आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, इसे कम करने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बिल्डिंग में आग लग गई है, आग बुझाने व आपातकालीन परिस्थितियों में आप क्या उपाय करते हैं, तो इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीएनजी व एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग में आने वाले आपको लाभ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं, तो कोई 3 उपयोग आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, तो इसको आपको व्याख्या करनी है। फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, प्रश्न संख्या 30 से लेकर के 33 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न में चित्र 2.5 अंक का है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रश्न संख्या 30 और 33 में से कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, यानी कि 30, 31, 32 और 33 में से कोई 2 प्रश्न ही आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल आपको ज्ञात करना है। और मानवकरण की संरचना का नामांकित चित्र भी आपको क्वेश्चन नंबर 30 में बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाता है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जल में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन में है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में है, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो आपको इसकी व्याख्या करनी है और इसमें मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह चित्र 2.5 नंबर का रहेगा और यह क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा और कुल क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहेगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, जब हम किसी अवशेषित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए और चित्र की सहायता से किसी एक ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी अवशेषित वस्तु की पहचान में होता है। तो दोस्तों, विज्ञान मॉडल पेपर में कुल क्वेश्चन आने वाले हैं 33 और 2.5 घंटे का समय रहने वाला है और 50 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।